अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं किरण और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुक विद किरण अली। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सीख कबाब यानी बिहारी कबाबों की ऑथेंटिक रेसिपी बताऊंगी परफेक्ट मेजरमेंट के साथ, जो घर पे इतने मज़े के बनकर तैयार होते हैं कि आप रेस्टोरेंट में ऑर्डर करना भूल जाएंगे। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। बहुत ही मज़ेदार से बिहारी कबाब कैसे बनते हैं आए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसकी रेसिपी बताती हूँ। आए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी नई आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। तो मैं आपको बताऊंगी कि इस कबाब में कौन कौन से मसाले लगते हैं, इसकी सही परफेक्ट मेजरमेंट। यहाँ मैंने कुछ मसाले साबित लिए हैं, कुछ मैंने पिसे हुए लिए हैं। साबित मसालों को भी मैं पीस लूँगी। मैं आपको पहले बता देती हूँ कि आपने क्या क्या चीज़ कितनी लेनी है। ये देखें, मैंने 2 अंडे भी लिए हैं और कबाब गोश्त को मैंने इस तरह से स्ट्रिप्स में काट लिया है। आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल सादा फ्रेश गोश्त लिया है। पपीता तो बहुत ही ज़रूरी है भाई, वो तो आपने ज़रूर डालना है कबाब को टेंडर करने के लिए। आए मैं आपको बताती हूँ। ज़ीरा मैंने यहाँ पे लिया है, सफ़ेद ज़ीरा 2 चम्मच। खसखस मैंने यहाँ पे लिया है 2 चम्मच, इसे मैंने भून लिया था। साबित काली मिर्च मैंने ली है 2 चम्मच भर के। साबित धनिया मैंने 3 चम्मच लिया है। और फिर ये है सबसे अहम चीज़, पिपली, लॉन्ग पेपर कहते हैं इसे। ये मैंने 4 से 5 लिए। एक मैंने साबित जायफल लिया है। 7 से 8 मैंने स्टिक ली है छोटी छोटी दालचीनी की। बड़ी इलायची मैंने ली है 2 से 3 अदद। और मैंने ये बादियान के फूल लिए हैं 2। जावित्री है 3 अदद। इन सब को हम ग्राइंड कर लेंगे, अच्छी तरह से बारीक पाउडर बना लेंगे। सोट पाउडर लिया है 1 चम्मच। चाट मसाला लिया है 1 चम्मच। नमक यहाँ मैंने 1 चम्मच लिया है। लाल मिर्च मैंने 2 चम्मच ली है। कुटी हुई मिर्च मैंने यहाँ 4 चम्मच ली है। हल्दी पाउडर मैंने यहाँ 1 चम्मच लिया है। टाटरी मैंने यहाँ 1 चम्मच भर कर ली है। अंडे 2 अदद लिए हैं। लहसुन पेस्ट लिया है 2 चम्मच। दही मैंने यहाँ आधा कप ली है। और कच्चा पपीता मैंने यहाँ 4 बड़े चमचे लिए हैं। छिलकों के साथ मैंने पपीते को पीस लिया था। अब मैं आपको कबाब का गोश्त दिखा देती हूँ कि ये किस तरह से आपने कटिंग करना है। ये देखें, इस तरह से मैंने पतले पतले लंबे स्ट्रिप्स की शक्ल में काट लिए हैं। क्योंकि इनका एक स्टाइल है, इसे सीख में पिरोना होता है, तो मैं आपको बताऊँगी कि ये किस तरह से आप पिरोएंगे सीख में। ये मैंने 3 किलो बीफ लिया है। 3 किलो गोश्त के मैंने इस तरह पार्चे बना लिए हैं, लंबे और पतले। आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश गोश्त है ये देखें, इस तरह से जितनी लंबी स्ट्रिप आप काट सकें। मसाले मैंने पीस लिए हैं। साबित जो दिखाए थे आपको मैंने पीस लिए हैं, और जो पिसे हुए थे उसे भी मैं सब एक जगह पर कर ले रही हूँ। ये सारे हम मसाले एक जगह इकट्ठे करके मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसे शामिल करेंगे अपने गोश्त में, और फिर हम बनाएंगे बहुत ही अच्छे से डिलीशियस मज़ेदार से बिहारी कबाब। यहाँ जितने मसाले मैंने आपको बताए थे सब एक जगह ऐड कर लिए हैं। अंडे भी मैंने ले लिए हैं इसमें दोनों। अब इन सब को मैं मिक्स करूँगी। यहाँ मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि आपने नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। नमक और मिर्च की मेजरमेंट जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। यहाँ मैंने 1 बड़ा चम्मच भर के नमक लिया है। फिर भी आपने थोड़ा सा चेक कर लेना है, अगर आपको कम लगे तो आप डाल सकते हैं। अब यहाँ पे आधा कप ऑयल ऐड करूँगी मैं इसमें। ऑयल ऐड करके इसे मैंने मिक्स कर लिया है। अब ये अपने गोश्त के पार्चे हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छी तरह से आपने इसे मिक्स करना है, और इस ईद पे आपने ज़रूर ये रेसिपी बनानी है और मुझे बतानी है कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ये। तकरीबन हर घर में बारबेक्यू का इंतज़ाम होता है। ये मैंने आपको घर के मसालों से बहुत आसान करके बता दिया है। मैंने अच्छी तरह से इस तमाम गोश्त में मसाला लगा लिया है। इसे हम मैरिनेट होने रख देंगे 4 से 5 घंटे, ताकि पपीता अपना काम कर ले। लापची मैंने ले लिया था, इसमें मैंने कोयले सुलगा लिए हैं। अब देखें, मैं इसे सीख में पिरो रही हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं इसे किस तरह से स्टेप बाय स्टेप डाल रही हूँ। ये देखें, यूँ इस तरह से
यूं डालना है आपने। आप देख रहे हैं किस तरह से बन रहा है ये कबाब। इसी तरह से करके आपने सारे कबाबों को सीख में पिरो लेना है, सारे गोश्त को। ये देखें, ये आप देख सकते हैं इस तरह से, ये देखें इस तरह से। फिर इसे करीब करीब कर लें, क्योंकि हमने लंबी स्ट्रिप्स काटी थी तो एक सीख में आई थिंक दो स्ट्रिप तो आ जाएंगी। ये मैं दूसरी इसमें डाल रही हूँ, तकरीबन दो स्ट्रिप्स आ जाएंगी। बिहारी कबाब एक बहुत फेमस कबाब है, आप सब भी जानते हैं। बकरीद की ये स्पेशल रेसिपी है, स्पेशल डिश है, तकरीबन हर घर में बनाई जाती है। मैंने अभी आप लोगों के लिए बनाया है ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो, आपको पता हो कि किस तरह से क्या करना है। ये देखें, आप देख सकते हैं खाने में जितने मज़ेदार, दिखने में उतने ही खूबसूरत। इस तरह से मैं अपनी सारी सीख तैयार कर लूँगी। ये देखें, मैंने सारी सीखें तैयार कर ली हैं, इन्हें कोयलों पे रख दिया है। अब हम अच्छी तरह से इसे दोनों तरफ से पलट पलट कर सेकेंगे, क्योंकि हमने इसमें पपीता ऐड किया था तो गोश्त तो हमारा ऑलरेडी टेंडर हो चुका है। बहुत ज़्यादा देर हमने नहीं रखना है। ये देखें, वाओ, लुक सो यम्मी, ज़बरदस्त। इस पे मैंने हल्की सी ऑयलिंग की है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मेरे तो पूरे घर में कबाबों की खुशबू फैली हुई है। लोग बोटियों वाले कबाब बनाते हैं, सीख कबाब, लेकिन मैंने आपको ये बिल्कुल ऑथेंटिक तरीका बताया है बिहारी कबाब का, जो बहुत फेमस है। ये इस तरह से स्ट्रिप्स में काट के बनाएंगे आप, इससे इसका टेस्ट भी डिफरेंट होता है और लुक भी। बोटियों वाले कबाब में वो मज़ा नहीं होता जो इसमें होता है। तो इस ईद पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ये देखें हमारे कबाब बिल्कुल गोल्डन से कैसे ज़बरदस्त से बन के तैयार हो गए हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोग मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे। मेरी YouTube फैमिली मुझे बताया करें कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी। अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखें, बहुत अच्छी सी ईद मनाएं। बकरीद सीरीज़ में मैं बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ डाल रही हूँ, देखते रहें, जुड़े रहें। इस तरह से ये देखें, मैंने निकाल कर आपको बता दिया कितने आराम से ये सीख से अलहदा हो गए हैं। और अब मैं आपको इसको तोड़ कर दिखाती हूँ। ये देखें, बिल्कुल अच्छी तरह से हमारे कबाब टेंडर हो गए हैं। आने वाले को खाकर मज़ा आ जाएगा। तो अपनी दावतों में इस डिश को ज़रूर ट्राई करें। अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।